एसिड बेस डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 से 3 एमसीक्यूज आ भी जाते हैं अक्सर। आपको 3 चीज़ें वो दे देते हैं, पीएच दे देते हैं, PCO2 दे देते हैं और बाइकार्बोनेट लेवल्स दे देते हैं, और आपने बताना होता है कि उसमें डिसऑर्डर कौन सा है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी कौन सी है। अब इसको अप्रोच करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। कुछ लोग निमोनिक्स याद कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो एक थम्स अप थम्स डाउन मेथड है वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों के हक में नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें आपको भूल सकती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप वो वाला MCQ कभी गलत नहीं करके आएंगे। सबसे पहले तो एसिड बेस डिसऑर्डर्स के लिए आप ड्रॉ करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस, और आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो हैं जिनको हम ABG कहते हैं, ठीक है, उसके लिए जो आप ब्लड ड्रॉ करते हैं वो करते हैं फ्रॉम द आर्टरी वाया आर्टीरियल टैप, और जिस सिरेंज में आप लोग वो ब्लड ड्रॉ करते हैं वो एक हेपेरिनाइज्ड सिरेंज होती है, मतलब कि उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक हेपेरिन का कोट लगाया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एसिड बेस डिसऑर्डर्स के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपने वैल्यूज़ भी याद रखनी है। एक है pH, एक है PCO2 और एक है बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब pH के लिए जो वैल्यू याद रखनी है वो है 7.4। अगर pH लेस देन 7.4 होगी तो हम उसे कह देंगे कि जी एसिडोसिस हुई हुई है, और अगर pH मोर देन 7.4 होगी तो हम उसे कह देंगे कि अल्कोलोसिस हुई हुई है। PCO2 के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिनोट कर रहा है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, मतलब कि लंग्स का एक्शन, कि जितनी CO2 ज़्यादा होगी उतना एसिडिक होगा और जितनी CO2 कम होगी उतना बेसिक होगा, क्योंकि CO2 ने अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो जितनी CO2 ज़्यादा होगी उतना एसिडिक होगा। इसके लिए जो वैल्यू याद रखनी है वो है 35 to 45, ठीक है। अगर PCO2 लेस देन 35 है तो हम उसे कह देंगे कि वो बेसिक है, और अगर PCO2 मोर देन 45 है तो हम कह देंगे कि ये एसिडिक है, ठीक हो गया। अब इसमें तो चीज़ याद रखनी है कि जब बंदा एक हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है, ठीक है, एकदम, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा CO2 को एक्सपेल कर दिया। अब उसने CO2 एक्सपेल कर दी, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, CO2 अंदर हो गई कम, तो अंदर हो गई कम तो वो बेसिक हो जाएगी। इसी तरह एक बंदा हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह CO2 को एक्सपेल नहीं कर सकता अपने लंग्स से, ठीक है, तो फिर उस केस में वो ज़्यादा हो जाएगी CO2 बॉडी में, तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब चलते हैं हम बाइकार्बोनेट पे। बाइकार्बोनेट जो है वो डिनोट कर रहा है मेटाबॉलिक कंपोनेंट, ठीक है। ये आपके आगे ये आपको बताएगा कि एसिडोसिस है कि अल्कोलोसिस है, ये आपको बताएगा कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट किस तरफ जा रहे हैं, और तीसरी बारी आती है आपकी मेटाबॉलिक कंपोनेंट की, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट जो है वो डिनोट करें मेटाबॉलिक कंपोनेंट, किडनीज का फंक्शन। बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा होगा उतना बेसिक एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वैल्यूज़ वो है 22 to 26, मतलब कि अगर लेस देन 22 है तो हम उसे एसिडिक कह देंगे, और अगर वो मोर देन 26 है तो हम उसे बेसिक कह देंगे, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। टॉपिक
मैं आपको पूरा भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ आती है ना तो आपको पूरा टॉपिक अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप वो क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ।